पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वैंग लिंग और तंगजिया एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच गए थे, जहां ऑलरेडी 2 कल्टीवेटर्स उनका इंतजार कर रहे थे, एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन। माहौल थोड़ा टेंस था, जैसे कोई हिडन टेस्ट चल रहा हो। जैसे ही वैंग लिंग और तंगजिया वहां पहुंचे, यंग मैन की नजर सीधे वैंग लिंग पर जाती है और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए वो अटैक कर देता है। अब आगे यंग मैन का राइट हैंड अचानक चेंज होने लगता है, उसकी स्किन शिमर करती है, बोन्स स्ट्रेच होते हैं और पूरा हाथ एक शार्प ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी समय उससे गोल्डन लाइट निकलती है, इतनी इंटेंस कि आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगती है। वो बिना रुके सीधे वैंग लिंग की तरफ चार्ज करता है और एक पावरफुल स्लैश मारता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये उसका सिग्नेचर मूव था, गोल्डन ब्लेड अटैक। ऐसा कहा जाता है कि ये अटैक अगर पूरी पावर में हो तो स्मॉल वर्ल्ड्स तक को डिवावर कर सकता है। मतलब भाई कैजुअल अटैक नहीं, फुल डिस्ट्रक्शन मोड। जैसे ही ये अटैक एक्टिवेट होता है, वैंग लिंग के साथ आए बाकी कल्टीवेटर्स जो उसे गाइड कर रहे थे, उनका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। वो क्लियरली समझ जाते हैं कि ये मजाक नहीं है। मिडिल एज्ड गाइड जो गाइड था तुरंत पीछे हट जाता है। ये लेवल का अटैक हम बीच में नहीं पढ़ सकते। तंगजिया का दिल जोर से धड़कने लगता है, उसकी आंखों में शॉक साफ दिख रहा था। वो तुरंत सिचुएशन एनालाइज करती है। अगर मैंने अभी हेवनली बुल सोल आर्मर एक्टिवेट नहीं किया तो मैं इस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी। उसे पता था कि ये अटैक आर्केन टर्ब्यूलेंट 7 स्टार लेवल का था। अगर कोई इस लेवल को सर्वाइव कर ले तो सीधे वॉइड टर्ब्यूलेंट की थ्रेशोल्ड छू सकता है। वहां पास में एक ओल्ड मैन भी बैठा था, क्लोक के नीचे कंप्लीटली साइलेंट। उसका कल्टिवेशन वॉइड मिड फेज था। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। और इस पूरे केओस के बीच वैंग लिंग, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलता, न पैनिक न फियर, बस एक काम ब्लैंक फेस। भाई सामने वर्ल्ड एंडिंग अटैक आ रहा है और ये बंदा ऐसे खड़ा है जैसे कोई नेटफ्लिक्स बफरिंग देख रहा हो। गोल्डन ब्लेड हवा को चीरते हुए लाइटनिंग स्पीड से वैंग लिंग के सामने पहुंचती है। तभी वैंग लिंग की आंखों में हल्की सी चमक आती है। वो धीरे से अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है। कोई फैंसी मूव नहीं, कोई पोज नहीं, बस एक सिंपल जेस्चर। लेकिन उसी मोमेंट उसके हाथ से एक स्ट्रेंज फोर्स निकलती है। ये फोर्स नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, ये रूल्स को मैनिपुलेट कर रही थी, जैसे रियलिटी को टेम्परेरीली सॉलिड बना दिया गया हो। वैंग लिंग अटैक भी नहीं करता और फिर गोल्डन ब्लेड सडनली स्लो होने लगती है, फिर रुक जाती है, फिर क्रैक और धीरे धीरे टूटने लगती है। पूरा अटैक फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अगले ही सेकंड गोल्डन ब्लेड कंप्लीटली शैटर हो जाती है। साइलेंस, पूरा एरिया कुछ सेकंड्स के लिए डेड साइलेंट हो जाता है। तंगजिया की आंखें वाइडन हो जाती है। ये बिना अटैक किए इसने अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिडिल एज्ड गाइड अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़का डेंजरस है। क्लोक वाला ओल्ड मैन भी अब पहली बार थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है। वैंग लिंग मीनवाइल कैजुअली नीचे उतर जाता है जहां बाकी लोग बैठे थे। तंगजिया की नजरें बार बार वैंग लिंग पर जाती हैं। ये बंदा आखिर है कौन? तभी रिवील होता है कि वैंग लिंग ने कोई ऑफेंसिव मूव नहीं किया था, उसने बस एक स्टॉप स्पेल यूज किया था। यंग मैन हंसने लगता है। वो कोई और नहीं, यूनियन फैंग था। वो बोलता है, ब्रदर वैंग, अभी भी मैं आपका मैच नहीं हूँ, आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वैंग लिंग हल्की इरिटेशन के साथ बोलता है, तुम्हारा स्वागत करने का तरीका थोड़ा चेंज कर सकते हो, हर बार अटैक जरूरी है क्या? भाई नॉर्मल हेलो भी बोल सकते थे। यूनियन फैंग हंसता है, उसके चेहरे पर जेन्युइन खुशी थी, उसे पुराने दिन याद आ रहे थे। वो एक्सप्लेन करता है, जब मैं सेक्ट में वापस आया मैंने अपनी पूरी पावर यूज करके तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम कभी मिले ही नहीं। दोनों के बीच कैजुअल कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी एक डीप अथॉरिटेटिव वॉइस गूंजती है, अब सभी लोग आ चुके हैं। यूनियन फैंग तुरंत सीरियस हो जाता है। ये सेक्ट मास्टर की आवाज है, वॉइड टर्ब्यूलेंट फेज। अब सबको कमांड दिया जाता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। तंगजिया आगे बढ़ती है, जूनियर तंगजिया, जू ख्वान सेक्ट से। ओल्ड मैन बोलता है, रोग कल्टिवेटर एज क्लाउड। वैंग लिंग भी अपना नाम बताता है, सिंपल, बिना एटीट्यूड के। सेक्ट मास्टर फिर बोलता है, 3 मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन 4 को तुमने प्रोटेक्ट किया है, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। सबसे पहले एज क्लाउड को बुलाया जाता है। तुमने 4th मेरिडियन को गार्ड किया, तुम्हें मेटल फैक्शन डिपार्टमेंट का एल्डर अपॉइंट किया जाता है। उसे एक ट्रेजर दिया जाता है, मेटल एलिमेंट आर्मर। एज क्लाउड विजिबली एक्साइटेड हो जाता है।
थैंक यू सेक्ट मास्टर। भाई रोग से सीधे एल्डर, लाइफ सेक्ट, फिर तंगजिया। तुम्हारे सेक्ट को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, डिसाइपल्स रिक्रूट कर सकते हो, रिसोर्सेज भी मिलेंगे। उसे वाटर एलिमेंट आर्मर दिया जाता है। तंगजिया रिस्पेक्ट से झुकती है, थैंक यू। अब दारी यूनियन फैंग की। उसे एलिमेंटल आर्मर, एक पावरफुल स्पेल और एक रेयर ट्रेजर स्लॉटर स्पिरिट टोकन मिलता है। वो क्लियरली खुश था। अब बारी आती है वैंगलिंग की। उसे सिर्फ फायर एलिमेंट आर्मर दिया जाता है, बस। अब एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। यूनियन फैंग सोचता है, सबको 2 रिवॉर्ड्स, इसे सिर्फ 1। तंगजिया भी नोटिस करती है। एज क्लाउड को फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा मिल गया, बाकी जाए भाड़ में मोड में था। तभी सेक्ट मास्टर एक सीक्रेट मिशन अनाउंस करता है। तुम सबको ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट जाना होगा, सीक्रेटली टेम्पल में घुसना होगा और ग्रीन डेविल की स्टैचू डिस्ट्रॉय करनी होगी। सबके दिमाग में एक ही थॉट, ये मिशन नहीं, सुसाइड प्लान है। सेक्ट मास्टर काम वॉइस में एक्सप्लेन करता है, अभी कॉन्टिनेंट मोस्टली एम्प्टी है, तुम सेफली एंटर कर सकते हो, थोड़ा डेंजर रहेगा। फिर वो वैंगलिंग से पूछता है, तुम कुछ कहना चाहते थे? वैंगलिंग सीधे पॉइंट पर आता है, सबको 2 रिवॉर्ड्स मिले, मुझे एक ही क्यों? सेक्ट मास्टर कोल्ड टोन में, तुम्हारा कल्टिवेशन लोएस्ट है, 1 आर्मर इनफ है और ये डिसीजन ग्रेट सोल सेक्ट का भी है। वैंगलिंग, प्रूफ? तभी ओल्ड एंसेस्टर ग्रीन बुल का प्रोजेक्शन प्रकट होता है। वैंगलिंग को सिर्फ 1 रिवॉर्ड मिलेगा। अब कंडीशन आती है, मिशन पर जाने से पहले तुम सबको अपने सोल का एक हिस्सा यहाँ छोड़ना होगा। यूनियन फैंग इंस्टेंटली दे देता है। एज क्लाउड हेजिटेट करता है, फिर दे देता है। तंगजिया सोचती है, लेकिन अपने सेक्ट के फ्यूचर के लिए दे देती है। अब वैंगलिंग, वो साफ बोलता है, मैं नहीं कर रहा, पहले ग्रेट सोल सेक्ट जाऊंगा, और वो मुड़कर चल देता है। तभी आवाज, जा सकते हो, लेकिन सोल आर्मर छोड़कर। एक जायंट हैंड फॉर्म होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। अब वैंगलिंग समझ जाता है, ये लोग मुझे ट्रैप कर रहे हैं। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। फाइन, फाइट इट इज। हेवनली बुल टैटू एक्टिवेट होता है। ब्लैक आर्मर उसकी बॉडी पर रैप हो जाता है। उसका कल्टीवेशन इंस्टेंट जंप करता है। वॉइड टर्बुलेंट फेज, इंस्टेंट अपग्रेड बिना ग्राइंडिंग। वो स्प्रिंट करता है और 6 फिंगर अटैक यूज करता है। दोनों अटैक्स कोलाइड करते हैं। बूम, पूरा प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक हैंड आधा टूट जाता है। वैंगलिंग का अटैक भी टूट जाता है। प्रेशर इतना था कि उसके होठों से खून निकल आता है। सेक्ट मास्टर कोल्ड वॉइस में, अनाउंस कर दो, वैंगलिंग ट्रेटर है। जो इसे मारेगा उसे फायर आर्मर, घोस्टली सेल फ्लैग और हेवनली बुल बीड मिलेगा। अब सब समझ जाते हैं, ये रिवॉर्ड्स असल में वैंगलिंग के लिए थे। एज क्लाउड तुरंत ग्रीड मोड में, अगर इसे मार दूं जैकपॉट। तंगजिया भी आर्मर एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन यूनियन फैंग मूव नहीं करता। वो सीक्रेटली तंगजिया को मैसेज भेजता है। तंगजिया के एक्सप्रेशन बदल जाता है, वो रुक जाती है। यूनियन फैंग हॉल की तरफ मुड़कर नील करता है। सेक्ट मास्टर, एक्सप्लेनेशन, साइलेंस। उधर वैंगलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका इंट्यूशन क्लियर बोल रहा था, यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पूरा सेक्ट सस्पिशियसली क्वाइट था। एक आदमी मिसिंग था और सबसे बड़ी बात, सेक्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट ही नहीं थी। मतलब बॉस फाइट से पहले वाला डेंजरस साइलेंस। वांगलिंग देखता है कि रास्ते में उसे एक भी कल्टिवेटर नहीं मिल रहा, पूरा रास्ता खाली। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है, ये सब पहले से प्लान्ड था। हर चीज इतनी परफेक्टली सेट थी कि उसे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि फॉर्मेशंस एक्टिवेट नहीं थी, वांगलिंग आराम से बाहर निकल जाता है। अब वो स्पेशल बेंडिंग यूज नहीं कर सकता था अंदर, लेकिन जैसे ही बाहर निकलकर वो इसे यूज करने वाला होता है, पीछे से एक जोरदार अटैक आता है। 7 स्टार किल। ये अटैक किसी और का नहीं, एज क्लाउड का था। एज क्लाउड के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर वांगलिंग को मार दूं तो सारे रिवॉर्ड्स मेरे, और जो इसका था वो भी। आसमान में अचानक 7 चमकते हुए स्टार्स बनते हैं। हर एक स्टार एंशिएंट एनर्जी से भरा हुआ। पूरा स्काई नीले रंग में ग्लो करने लगता है और वो 7 स्टार्स मिलकर एक टेरिफाइंग फोर्स क्रिएट करते हैं जो सीधा वांगलिंग की तरफ गिरती है, जैसे कोई मीटियोर पंच कर रहा हो। मतलब भाई ऊपर से लिटरली सितारे गिर रहे हैं, नॉर्मल फाइट नहीं है ये। एज क्लाउड ये अटैक इसलिए यूज कर पा रहा था क्योंकि उसने अपना सोल आर्मर एक्टिवेट कर रखा था। उधर वांगलिंग ऑलरेडी स्पेशल बेंडिंग यूज कर चुका था और एज क्लाउड को उसके स्पेल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे ये नहीं पता था, भाई इस बंदे को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। जैसे ही अटैक आगे बढ़ रहा था, पीछे से तंगजिया भी फुल स्पीड में आती है। वो बोलती है, सीनियर एज क्लाउड, मैं आपकी मदद करती हूँ, बस बदले में मुझे फायर एलिमेंट आर्मर चाहिए।
एज क्लाउड कुछ नहीं बोलता लेकिन इंटरनली अग्री कर लेता है। तभी वांग लिंग अचानक रुक जाता है। जैसे ही तंगजिया एज क्लाउड के करीब 100 फीट के रेंज में आती है, एज क्लाउड को फील होता है कुछ तो गलत है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन लेट हो चुका था। तंगजिया ऑलरेडी अपना स्पेल कास्ट कर चुकी थी। 8 गेट्स सील, 8 गोल्डन गेट्स अचानक प्रकट होते हैं और एज क्लाउड को चारों तरफ से सील कर देते हैं। एज क्लाउड तुरंत प्रोटेक्शन बनाता है लेकिन टाइमिंग गलत थी। उधर वांग लिंग जैसे ही ये 8 गोल्डन गेट्स देखता है, वो इंस्टेंटली पहचान जाता है, ये पावर मैंने केव वर्ल्ड में देखी है। उसे याद आता है तंग शान, 3rd कंबाइन, और तभी उसे समझ आता है तंगजिया उसकी बहन है, इसलिए उसे उसके साथ एक अजीब फेमिलियरिटी फील हो रही थी। अब सिचुएशन उलट चुकी थी। वांग लिंग का 7 स्टार अटैक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके 7 में से 3 स्टार्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी 4 स्टार्स वांग लिंग की तरफ गिरते हैं, हीट और प्रेशर के साथ। वांग लिंग तुरंत रिएक्ट करता है। वो अपना 7 कलर्ड लैंस निकालता है, जिसका कलर 3 बार बदलता है क्योंकि वो सोल आर्मर यूज कर रहा था। साथ ही वो 6 फिंगर पाम प्रिंट भी लॉन्च करता है। लेकिन वो जानता था ये इनफ नहीं है, तो वो तुरंत अपना नेक्स्ट मूव एक्टिवेट करता है, डार्क नाइट। पूरा एरिया डार्कनेस में घिरने लगता है। उधर तंगजिया भी अटैक जारी रखती है। वो एक गोल्डन विप निकालती है और एज क्लाउड पर वार करती है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड वांगलिंग जितनी फास्ट नहीं थी। जहां वांगलिंग एक ब्लिंक में 3 स्पेल्स कर चुका था, तंगजिया अभी दूसरा कर रही थी। एज क्लाउड 8 गेट्स के अंदर सील था। वॉइड मिड फेज पावर होने के बावजूद वो ट्रैप हो चुका था। अब एज क्लाउड अपने ब्लड पावर का यूज करता है। उसकी बॉडी से ब्लड एनर्जी निकलती है और घोस्टली हाउल की आवाज आती है। उसकी पावर से 8 गेट्स कोलैप्स होने लगते हैं, लेकिन तब तक वांग लिंग का 7 कलर्ड लैंस आ चुका था। एज क्लाउड तुरंत एक व्हाइट शील्ड बनाता है, लेकिन शील्ड क्रैक होने लगती है। पाम प्रिंट सीधे उससे टकराता है। बूम! एज क्लाउड पीछे जा गिरता है। वो तुरंत अपनी 3rd आई को टच करता है। हेवनली बुल शैडो एक्टिवेट होता है। एक शैडो रॉर करता है और वांग लिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तब तक डार्क नाइट पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। एरिया के अंदर एक ब्लैक सन राइज होता है जो एज क्लाउड को लगातार डैमेज दे रहा था। एज क्लाउड इंस्टेंटली समझ जाता है ये फेथ स्पेल है। भाई एक्सपीरियंस बोलता है। उधर तंगजिया का डार्कनेस अटैक भी उसे हिट करता है। एज क्लाउड खून की उल्टी करता है। सन की हीट और प्रेशर से उसकी हालत और खराब हो जाती है। अब उसके अंदर डर पैदा होता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भागने की कोशिश करता है। फिर से 3rd आई एक्टिवेट करता है। हेवनली बुल शैडो को आगे फेंक देता है। वो शैडो एक राइनो हॉर्न जैसा शेप लेकर सन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही वो डार्क सन से टकराता है, दोनों कोलाइड करते हैं। डार्क नाइट कोलैप्स होने लगता है। वांग लिंग भी खून की उल्टी करता है। उधर एज क्लाउड ऐसा लग रहा था जैसे हजारों साल बूढ़ा हो गया हो। उसका कल्टीवेशन गिरकर वॉइड मिड फेज पर आ जाता है। अब उसका सिर्फ एक गोल था, भागना है। लेकिन वांग लिंग रुकने वाला नहीं था। वो अपनी इंजरी इग्नोर करता है, आज इसे खत्म करके ही जाऊंगा। तंगजिया अब अटैक नहीं करती, उसने सिर्फ अपनी बहन की वजह से हेल्प की थी। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था, रिस्पेक्ट, कंफ्यूजन, सब मिक्स। अब वांग लिंग एक पंच मारता है एंशिएंट डाउ कावर के साथ। एज क्लाउड दूर जाकर गिरता है। फिर से खून की उल्टी। दोनों के बीच इंटेंस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। एज क्लाउड सोचता है ये बंदा पागल है। उधर फाइट के दौरान हजारों किलोमीटर दूर से एक ब्लैक जायंट हैंड प्रकट होता है। वो तेजी से इस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। वांग लिंग उसे नोटिस करता है, अब नहीं, अभी नहीं। वो तुरंत डिसीजन लेता है, एज क्लाउड को छोड़कर निकल जाता है। वो वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर गायब होने लगता है। तभी वो ब्लैक जायंट हैंड आता है और एज क्लाउड को पकड़कर वापस गाय सेक्ट में खींच लेता है। वांग लिंग के जाने के बाद जो 4 स्टार्स बचे थे 7 स्टार अटैक के, वो जमीन पर गिरते हैं। हजारों किलोमीटर तक का एरिया डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है, जैसे मीटियोर रेन हो रही हो। काफी दूर जाकर वांग लिंग फिर से प्रकट होता है। वो थोड़ा इमोशनल था, धीरे से बोलता है, हेवनली बुल कॉन्टिनेंट अब छोड़ने का समय आ गया है। जहां वो प्रकट हुआ था वो 7 डाउ सेक्ट का एरिया था। वो रैंडमली टेलीपोर्ट हुआ था, जहां माइंड में आया वहीं। अब वो एक सेफ लोकेशन ढूंढता है, अपनी पपेट को रिलीज करता है ताकि गार्ड करे। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। वो 7 डाउ सेक्ट के मेन हॉल में जाता है। वहां एक बड़ा थ्रोन था, जहां 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन बैठता होगा।
उसे केव वर्ल्ड की याद आती है। वो डिविनेशन यूज करता है और उसे एक ब्यूटीफुल वुमन दिखती है, एक पहाड़ी पर खड़ी काले आसमान को देखती हुई। कौन है वो? गेस करो। वांग लिंग आंखें खोलता है और सोचता है कुछ तो गलत हुआ है। उसे डाउट होता है जब वो थर्ड मेरिडियन प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था। अब वो अपना 3 इंच सोल अवतार बाहर निकालता है, 3 बार बो करता है, डिविनेशन यूज करता है, लेकिन सब ब्लरी दिखता है। बस एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें जो रिवॉर्ड मिला उसका एक कारण है, मैं उसे बदल नहीं सकता, यहाँ से चले जाओ। ये ग्रीन बुल की आवाज थी। वांग लिंग बार बार इन शब्दों को सोचता है, कारण है, बदल नहीं सकता, जल्दी जाओ। उसे समझ आता है वो मुझे इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहे थे, कोई है जो उनसे भी पावरफुल है, इसलिए उन्होंने मुझे कम रिवॉर्ड दिया ताकि मैं रिबेल करूं और यहाँ से निकल जाऊं। अब वांग लिंग डिसीजन लेता है, हेवनली बुल कॉन्टिनेंट छोड़ना ही सही है, लेकिन वो जानता था ये आसान नहीं होगा। जैसे ही वो निकलता है उसे साइड में ब्लैक फॉग दिखती है, फिर एक आदमी प्रकट होता है, डू किंग। वो बोलता है वो ओल्ड मैन ग्रीन बुल, उसने मुझे यहाँ भेजा है। डू किंग बैठ जाता है, तभी अचानक एक आवाज आती है, डू किंग। डू किंग घबरा जाता है, लेकिन फिर पहचान लेता है ये आवाज। तो डू किंग काफी खुश हो जाता है, अरे फेलो कल्टीवेटर वैंग। उसके चेहरे पर रिलीफ साफ दिख रहा था। वैंग लिंग हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन सीधा सवाल करता है, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? डू किंग बिना घुमाए जवाब देता है, ओल्ड मैन ग्रीन बुल, उन्होंने मुझे भेजा है, कहा था कि तुमसे मिलना है। इतना बोलकर वो अपनी स्लीव से एक ब्लैक स्टोन निकालता है। ये भी उन्होंने दिया, मैंने चेक किया था पर कुछ समझ नहीं आया, लगता तो ट्रेजर है पर यूज कैसे करना है जीरो आइडिया। वैंग लिंग जैसे ही उस स्टोन को अपने हाथ में लेता है, उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। वो तुरंत समझ जाता है इसके अंदर सोल इंटेंट छुपा हुआ है। वो डू किंग को थैंक्स बोलता है। डू किंग क्यूरियस होकर पूछता है, अंदर क्या है? वैंग लिंग बस हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन जवाब नहीं देता। क्लासिक वैंग लिंग मूव। वो बस इतना कहता है, अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे, गुड बाय। डू किंग समझ जाता है ये अब बहुत दूर जाने वाला है। वो कुछ नहीं रोकता। अब वैंग लिंग एक बैरन एरिया में टेलीपोर्ट करता है, एक डेजर्ट, चारों तरफ रेत, रात का समय, ठंडी हवाएं चल रही थी। वैंग लिंग स्टोन को देखता है, क्या इसे खोलूं? वो अपना 3 इंच सोल अवतार बाहर निकालता है। वो छोटा वैंग लिंग उस ब्लैक स्टोन के पास आता है और सीधे उसके अंदर एंटर कर जाता है। अगले ही पल स्टोन में क्रैक्स आने लगते हैं और बूम, वो पूरी तरह टूट जाता है। उसमें से 4 लाइट्स बाहर निकलती हैं। पहली लाइट एक गोल शेप में धीरे धीरे फॉर्म लेकर एक अर्थ मैन जैसा बनता है। वो बैठा हुआ है, आर्मर जैसा दिखता है, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है। उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट निकलता है और नीचे की रेत के साथ फ्यूज होने लगता है। वैंग लिंग तुरंत पहचान लेता है, गाय सेक्ट का एलिमेंटल आर्मर, लेकिन ये उससे भी पावरफुल है। भाई, ग्रीन बुल ने सस्ता डील नहीं किया। दूसरी लाइट, एक बोट प्रकट होती है, घोस्टली ऑरा के साथ। वैंग लिंग की आंखें थोड़ी नैरो होती हैं। घोस्टली सेल, ये वही ट्रेजर था जो उसे रिवॉर्ड में मिलने वाला था, वाइस घोस्टली सेल। ग्रेट सोल सेक्ट के घोस्टली सेल्स में ये टॉप टियर में था। तीसरी लाइट, एक ब्राउन बीड, वो देखने में हेवनली डिफाइंग बीड जैसा लगता है। वैंग लिंग थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन हेवनली बीड तो एक ही है। फिर वो ध्यान से महसूस करता है, ये कॉपी है, लेकिन इसके अंदर हेवनली बुल ऑरा है, मतलब फेक है पर डेंजरस फेक। चौथी लाइट, एक टूटा हुआ टर्टल शेल। वैंग लिंग जैसे ही उसे देखता है, उसका एक्सप्रेशन बदलता है। वो पीछे मुड़कर ग्रेट सोल सेक्ट की दिशा में देखता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई ओल्ड मैन मुस्कुरा रहा हो, उसे फेयरवेल दे रहा हो। भावुक मोमेंट। वो शेल खोलकर देखता है, उसमें पूरी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का मैप था, फुली डिटेल्ड नहीं लेकिन इनफ। साथ ही हेवनली बुल बीड का डिस्क्रिप्शन, यूज कैसे करना है, सब लिखा था। और अंत में एक मैसेज, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, 300 साल बाद वापस आना। वैंग लिंग समझ जाता है, 300 साल बाद 9th और 10th फ्लोर। ये फर्स्ट एंसेस्टर की प्रिडिक्शन से जुड़ा हुआ था। वो हल्का सा सिर हिलाता है, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अब उसका नेक्स्ट गोल क्लियर था, डोंग लिन कॉन्टिनेंट, लेकिन वो नॉर्थ साइड में था, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जिसे ग्रेट सेज कॉन्टिनेंट कहा जाता था। वहां जाने के लिए उसे ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट क्रॉस करना ही पड़ेगा। साइड रूट भी था, लेकिन उसमें 2-3 साल लग जाते। वो सोचता है, ग्रीन डेविल वाले अभी बैटल में बिजी हैं, शायद रास्ता खाली मिले।
डिसीजन हो चुका था। वो स्पेशल बेंडिंग यूज करता है और पिल्स रीजन की तरफ बढ़ता है क्योंकि वहीं से ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट शुरू होता था। वैंग लिंग हेवनली बुल कॉन्टिनेंट वालों को मारना नहीं चाहता था। वो अटैक करेंगे लेकिन मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, इसलिए वो स्पेशल बेंडिंग भी लिमिटेड यूज करता है। बीच बीच में रुककर क्लोज डोर कल्टीवेशन करता है। कुछ समय बाद उसे एक मॉर्टल सिटी दिखती है। हल्की बर्फ गिर रही थी, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वैंग लिंग धीरे धीरे अंदर जाता है। उसे ये नॉर्मल लाइफ अच्छा लगता था। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वो मॉर्टल्स के बीच रहता था। एक आदमी था जो उसे वाइन पिलाता था, नाम याद नहीं, लेकिन अब वो सेम फीलिंग नहीं आती। शायद कल्टीवेशन बढ़ने के बाद ये कनेक्शन खत्म हो जाता है। वो सोचता है अगर 3 बार मॉर्टल बन चुके हो तो फिर वापस नहीं बन सकते। इस बार वो फुल्ली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। वो खुद से कहता है एक एसेंस और चाहिए, फिर आर्केन वॉइड, फिर 9th टर्ब्यूलेंट। मेरे पास 9 एसेंसेस होंगे। फिर हल्का सा हंसता है, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन एक दिन फिर बनूंगा। वो सिटी छोड़ देता है। समझ चुका था स्ट्रांग बनने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और वो ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट में एंटर करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक कोल्ड ब्लड थर्स्टी ऑरा फील होती है। यहाँ तक कि मॉर्टल्स भी बीस्ट्स जैसे लगते थे। ये डेविल नेचर, वो महसूस करता है यहाँ कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो सबको अफेक्ट कर रही है। मैप देखकर उसे पता चलता है ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन टेम्पल। हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पे ऐसा कोई टेम्पल नहीं था। यहाँ की डेविल ऑरा माइंड को भी अफेक्ट कर सकती थी। वो टेलीपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। कई महीने बीत जाते हैं। बीच बीच में कल्टीवेटर्स मिलते हैं लेकिन कोई उसे रोकता नहीं। अब वो बॉर्डर के करीब था, मांग अर्थ कॉन्टिनेंट साइड। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे और तभी वो 2 पावरफुल डेविल ऑराज फील करता है, 2 ग्रीन डेविल मैसेंजर्स। और तभी एक एंशिएंट स्वॉर्ड एनर्जी उसकी तरफ आती है। वो इंस्टेंटली पहचान लेता है ये ऑरा फेमिलियर है। 3 लोग थे वहां। वैंग लिंग सोचता है इतना इंपॉर्टेंस मुझे? भाई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो अपना हेवनली बुल टैटू एक्टिवेट करता है। कल्टीवेशन फिर से बढ़ता है लेकिन अटैक करने से पहले दोनों मैसेंजर्स खुद को एक्सप्लोड कर देते हैं। भाई सुसाइड स्क्वाड। 2 वॉइड मिड फेज कल्टीवेटर्स का एक्सप्लोजन, पूरा एरिया हिल जाता है। वैंग लिंग शॉक्ड, ये मुझे एस्केप नहीं करने देंगे। वो तुरंत अर्थ हामर एक्टिवेट करता है। येलो लाइट उसे कवर कर लेती है। साथ ही वो अपना एंशिएंट दाऊ शैडो भी रिलीज करता है। एक विशाल शैडो उसके पीछे प्रकट होता है। एक्सप्लोजन की डिस्ट्रक्टिव फोर्स उसे घेर लेती है। उसका शैडो भी कोलैप्स होने लगता है लेकिन अर्थ हैमर अब्सॉर्ब करता है काफी डैमेज। फिर भी ओरिजिन सोल तक शॉक पहुंचता है। वो 10,000 फीट पीछे गिरता है, पैर जमीन पर घिसते हुए। आर्मर क्रैक हो जाता है लेकिन टूटता नहीं। अब उसे समझ आता है ये मुझे मारना नहीं, घायल करना चाहते हैं। वो स्पेशल बेंडिंग यूज करना चाहता है लेकिन एरिया सील्ड था। भाई ट्रैप लेवल मैक्स। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो स्वॉर्ड एनर्जी फिर से अटैक करती है, इतनी शार्प कि किसी को 2 हिस्सों में काट दे। वैंग लिंग काउंटर में पंच मारता है लेकिन उसका राइट आर्म नम होने लगता है। ये स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है। अब उसका गुस्सा बढ़ता है। वो सीधा वॉइड क्लाउड की तरफ चार्ज करता है। वॉइड क्लाउड दूसरा स्ट्राइक करता है, पहली से 30% ज्यादा पावरफुल। वैंग लिंग फिर पंच मारता है। इस बार उसका राइट आर्म आर्मर एक्सप्लोड हो जाता है। वॉइड क्लाउड तीसरा स्ट्राइक करता है। अब वो वॉइड क्लाउड के 200 फीट के अंदर आ चुका था। वो अटैक रिलीज करने वाला था और बोलता है ग्रैंड एम्पिराइन ट्रेजर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास भी है। इस बार वो डार्क नाइट यूज नहीं करता। उसे पता था ये फाइट सिर्फ डीले है, पीछे कोई और बड़ा खतरा है। वो अपना गोल्डन प्रिंट निकालता है और वॉइड क्लाउड के एंशिएंट स्वॉर्ड से टकराता है। बूम! वॉइड क्लाउड खून की उल्टी करता है। उनकी तलवारें टकराती हैं। वॉइड क्लाउड की स्वॉर्ड लिटरली टूट जाती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैंग लिन का गोल्डन प्रिंट भी क्रैक हो जाता है, बट ब्रेक नहीं करता, बस थोड़ा डिम हो जाता है। मतलब डैमेज दोनों को हुआ है लेकिन फर्क साफ दिख रहा है। असल में जब ग्रैंड एम्पीरियल लेवल के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो सब कुछ डिपेंड करता है फेथ पावर पर, और यहाँ क्लियरली वॉइड क्लाउड थोड़ा पीछे रह गया। अब वैंग लिन उसे देखता है और काफी काम टोन में बोलता है, मैं हार चुका हूँ, चाहे सोल आर्मर हो या कुछ भी, हार तो हार होती है। लेकिन वॉइड क्लाउड यहाँ पर गिव अप करने वालों में से नहीं था। समहाउ खड़ा होता है, भाई स्टबर्न लेवल मैक्स, और बोलता है तुम भी जीत नहीं पाए, तुम्हारा सोल आर्मर अब हमारा होगा।
हमारा काम सिर्फ तुम्हें रोकना था। लेकिन वैंग लिन अब डिस्कशन मोड में नहीं है। वो सीधा आगे बढ़ता है और जाते जाते एक कैजुअल सा पीछे स्लैश मार देता है। और यही कैजुअल अटैक व्हाइट क्लाउड के लिए लास्ट साबित होता है। वो कुछ कर भी नहीं पाता और वहीं खत्म हो जाता है। इतना स्मूथ फिनिश कि रीप्ले देखने का मन करे। वैंग लिन ये भी चेक नहीं करता कि वो अवतार था या ओरिजिनल बॉडी, क्योंकि उसका पूरा फोकस अब आगे आने वाले खतरे पर है और वो खतरा उसे ऑलरेडी फील हो रहा है। वैसा ही फीलिंग जैसा उसे पहली बार डाउ वाटर से मिलने पर हुआ था। अब थोड़ा इस लोकेशन के बारे में। ये जगह मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट के नाम से जानी जाती है और इसका रीजन है एक पुराना इंसिडेंट। कभी यहाँ एक फॉरेन कल्टीवेटर आया था जिसे सेलेस्टियल एंसेस्टर ने डिफीट करके यहीं सील कर दिया था। उसका नाम था मेंग और तभी से ये कॉन्टिनेंट उसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अर्थ एसेंस काफी ज्यादा है और ओवरऑल वाइब भी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट जैसी है। मतलब साफ है, ये जगह सेफ नहीं है। अब वैंग लिन के पास सोल आर्मर है, स्पीड काफी हाई है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता और फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट है, बस करीब 1000 किलोमीटर दूर। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक बदल जाती है। 6 अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर अरेज एक्टिवेट होते हैं और उनमें से कल्टीवेटर्स बाहर आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में 100 लोग सामने खड़े होते हैं और यहाँ समझ में आता है कि ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट ने इस बार पूरी तैयारी की है। भाई पूरा बजट लगा दिया है। इन सभी के कपड़ों पर सेम पैटर्न है, ब्लैक एंड व्हाइट मून, और यहीं से कंफर्म हो जाता है कि ये डेविल डाउ सेक्ट के लोग हैं। वैंग लिन सिचुएशन समझते हुए सोचता है, बस ये डिस्टेंस पार करना है, उसके बाद मैं सेफ जोन में पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी एक एक करके आवाजें गूंजने लगती हैं और वो गिनना शुरू करते हैं कि वैंग लिन के कितनों को मारा है। और जो वो दिखा रहे थे वो थे हेड्स, स्कल्स। मतलब ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये रिवेंज शो था, और वो भी फुल HD में। फिर एक और आवाज आती है, तुम्हें ह्यूमंस पसंद है ना, ये हमारा पहला गिफ्ट समझ लो। अब वैंग लिन क्लियरली गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अगर मैं आज यहाँ से बच गया तो एक दिन वापस आकर तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये कोई डायलॉग नहीं, ये प्रॉमिस है। अब उसे समझ आ जाता है कि फाइट अनअवॉइडेबल है, तो वो तुरंत सन नाइट यूज करता है। इसके एक्टिवेट होते ही पूरा एरिया डार्क हो जाता है, जैसे कोई इल्यूजन वर्ल्ड बन गया हो, और धीरे धीरे एक सन दिखाई देता है। जैसे ही ये होता है, आसपास के कल्टीवेटर्स चीखने लगते हैं। कई की बॉडीज कोलैप्स हो जाती हैं क्योंकि उनकी सोल्स डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो रही थी। कुछ लोग तो आते ही मर जाते हैं, एंट्री लेते ही गेम ओवर। थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट खत्म होता है और काफी एनिमीज ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन वैंग लिन भी अब थक चुका है, उसका सोल आर्मर भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। फिर भी वो रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। अब डिस्टेंस रह जाती है करीब 500 किलोमीटर्स। तभी तीसरी वेव आती है, 100 कल्टीवेटर्स, जिनमें से कुछ वॉइड मिड फेज और कुछ वॉइड लेट फेज के हैं। और यहीं से डिफिकल्टी लेवल अचानक बढ़ जाता है। पीछे से लगातार अटैक्स आ रहे हैं और वॉइड लेट फेज वालों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि डॉज करना भी मुश्किल हो रहा है। अब वैंग लिन फिर से एंशिएंट डाउ शैडो यूज करता है। हालांकि वो पहले से वीकेंड है, फिर भी वो अपने सारे मेजर टेक्निक्स एक्टिवेट कर देता है। गॉड ट्रेम्बल, आर्मी फॉर्मेशन, ग्रीन एंड फायर माउंटेन, लाइफ एंड डेथ रिवर्स। इनका कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि वीकर कल्टीवेटर्स का पाथ डिस्टॉर्ट हो जाता है। कई लोग कंट्रोल खो देते हैं, कुछ के आईज से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, उन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। अब वैंग लिन एक और पावरफुल टेक्निक यूज करता है, गॉड डीमन डेविल एंशिएंट डाउ, और इससे वीक कल्टीवेटर्स लिटरली स्टोन में बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर अटैक के साथ वैंग लिन खुद भी वीकन हो रहा है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। मतलब वो फाइट तो कर रहा है, लेकिन लिमिट पर पहुंच चुका है। अब डिस्टेंस रह जाती है सिर्फ 200 किलोमीटर्स। लेकिन तभी 7 एंशिएंट ट्रांसफर अरेज फिर से एक्टिवेट होते हैं और एक और वेव सामने आ जाती है। अब सिचुएशन पूरी तरह क्रिटिकल हो चुकी है। वैंग लिन भागते भागते अपनी बाकी टेक्निक्स भी यूज करता है, वॉर स्प्रिंट, 7 कलर्ड लैंड्स, डार्क मून, क्लियर स्काई, इवन फ्लोइंग टाइम। मतलब जो कुछ भी उसके पास बचा है वो सब यूज कर रहा है।
अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे सिर्फ मौत है और आगे शायद एक चांस बचने का। और यहीं से शुरू होता है वैंग लिन का सबसे डेंजरस सर्वाइवल रन। वैंग लिन अपने सेंसेस भी यूज कर रहा था, क्योंकि सिचुएशन हर सेकंड और डेंजरस होती जा रही थी। उसका सोल आर्मर धीरे धीरे गायब हो रहा था और इसी बीच वो डेविल पाम अटैक यूज करता है, जिसे फोर्स स्प्रिंट भी कहते हैं, और ये अटैक कई कल्टीवेटर्स को सीधे खत्म कर देता है। साथ ही वो डार्क मून क्लियर स्काई भी यूज करता है, और जिस पर भी ये बनता है उसकी बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं, धीरे धीरे वो टूटने लगता है। अब लगातार अटैक्स की वजह से जो 7 एंशिएंट ट्रांसफर अरेज थे उनमें से 3 कोलैप्स कर जाते हैं, और शॉक वेव्स की वजह से वैंग लिन भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अब वो सिर्फ 100 किलोमीटर की रेंज में रह गया था, लेकिन उसे साफ फील हो रहा था क्राइसिस बढ़ती जा रही है, खतरा कम नहीं बल्कि और डेंजरस हो रहा है। अब जो बाकी 4 ट्रांसफर अरेज बचे थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं और वैंग लिन से करीब 50 किलोमीटर आगे जाकर फिर से प्रकट होते हैं, और फिर से एक नई वेव 100 कल्टीवेटर्स सामने आ जाते हैं। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो लिटरली सराउंड होने लगता है। उधर उसका सोल आर्मर अब बस थोड़ा सा ही बचा था। तभी वांग लिंग अपना फायर सेंस निकालता है और उसे अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करता है। पूरा एरिया फायर ऑरा से घिर जाता है और वो बोलता है, इथीरियल फायर बर्न। अब जिनके अंदर थोड़ी भी इमोशन फ्लक्चुएशन होती है वो अंदर से जलना शुरू हो जाते हैं। यही इस फायर का मेन इफेक्ट था। मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से फुल डैमेज। वांग लिंग क्लियर वार्निंग देता है, जो भी मुझे ब्लॉक करेगा मारा जाएगा। अब वो ब्लड शॉट भी निकालता है और साथ में घोंसली सेल भी, जो उसे पहले मिला था। घोंसली सेल एक्टिवेट होते ब्लैक फॉग में बदल जाता है और पूरे बैटलफील्ड को कवर करने लगता है। अब सीन ये था, एक तरफ फायर, दूसरी तरफ ब्लैक फॉग, और बीच में वांग लिंग फुल अग्रेसिव मोड में। वो लगातार एनिमीज को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और फाइनली उसके कदम मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो एंटर करता है उसका सोल आर्मर टैटू में बदलकर उसकी बॉडी में छिप जाता है, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। फिर भी उसके पास ह्यूमन हाफ अर्थ आर्मर बचा था। हालांकि उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कोलैप्स हो चुका था, लेकिन चेस्ट एरिया पर अभी भी प्रोटेक्शन मिल रहा था। अब वांग लिंग खुद भी सोच रहा था, मेरे पीछे इतना सब कुछ लगाने की क्या जरूरत थी। उधर डेविल डाओ सेक्ट के लोग मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी जो 4 ट्रांसफर अरेज बचे थे वो फिर से चमकते हैं। 3 अरेज से कल्टीवेटर्स निकलते हैं और चौथे से सिर्फ एक व्यक्ति, और वही था उनका सेक्ट मास्टर। बाकी सारे कल्टीवेटर्स उसे ग्रीट करते हैं। अब अगर उसकी अपीयरेंस की बात करें, वो एक मिडिल एज्ड मैन था, ब्लैक एंड व्हाइट रोब पहने हुए, देखने में काम, लेकिन वाइब ऐसी कि सामने वाला खुद डर जाए। भाई फेस से ही लग रहा था ये आदमी जोक्स नहीं करता। उसका पावर लेवल था वॉइड टर्बुलेंट फेज के पीक पर, मतलब बस एक स्टेप और वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता। अब जो भी डेविल डाओ सेक्ट के कल्टीवेटर्स थे वो सब एक घुटने पर झुक जाते हैं, और उधर वांग लिंग जो भाग रहा था उसका दिल भी एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। उसे फील हो जाता है ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। फिर भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस भागता रहता है। वो अभी भी स्पेशल बेंडिंग यूज नहीं कर पा रहा था। उसका सिर्फ एक ही गोल था, किसी तरह मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट के बैरियर तक पहुंचना। लेकिन बाकी लोग तो अंदर नहीं आते, पर ये सेक्ट मास्टर सीधे अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है वो बोलता है, डेविल डाओ, और उसी के साथ सराउंडिंग्स रिएक्ट करने लगते हैं। दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच जो माउंटेन रेंज थी उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। एक इनविजिबल फोर्स उन माउंटेन्स को ऊपर खींच लेती है और वहां से 2 शैडोज प्रकट होते हैं, एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन, दूसरा ब्लैक रोब में डेविल शैडो जैसा यंग मैन। मतलब फ्री में 2 बॉस समन हो गए। अब ये दोनों शैडोज माउंटेन रेंज को कंट्रोल करने लगते हैं और धीरे धीरे वो माउंटेन्स वांग लिंग को बीच में घेर लेते हैं। तभी वांग लिंग को समझ आता है, मैं एक्चुअली अभी मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट में फुली एंटर ही नहीं किया। ये एक हिडन बाउंड्री थी, मतलब टेक्निकली वो अभी भी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट में ही था। भाई बाउंड्री सिस्टम भी फुल ट्रैप निकला। फिर अचानक वो माउंटेन्स गायब हो जाते हैं और सीधे वांग लिंग से 1000 फीट के अंदर प्रकट हो जाते हैं। अब वांग लिंग जानता था भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन गिव अप करना ऑप्शन नहीं था। तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा सही इस्तेमाल करूंगा। मतलब साफ था, वांग लिंग उसके लिए एक रिसोर्स था।
अब वांगलिंग का सोल आर्मर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसका पावर लेवल गिरकर स्पिरिट वॉइड लेट फेज के आसपास आ गया था। वो ट्राई करता है अवतार पावर यूज करने का, लेकिन उसे खुद पता था ये इनफ नहीं होगा। और तभी सेक्ट मास्टर के एक अटैक से वो और घायल हो जाता है। फिर भी वो समहाउ रेजिस्ट कर लेता है। ये देखकर सेक्ट मास्टर भी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और बोलता है ये बंदा डेस्टिन्ड है। अब वो बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेविल डाउ सेक्ट का रियल हैंड प्रिंट अटैक। और फिर दोनों शैडोज एक्टिवेट होते हैं। व्हाइट हेड ओल्ड मैन एक पाम प्रिंट अटैक लॉन्च करता है जिसमें 7 फिंगर्स होती हैं और डेविल शैडो भी एक सिमिलर अटैक करता है। दोनों अटैक्स 2 साइड से वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं और नीचे आते आते आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब जो अटैक बनता है आधा ब्लैक आधा व्हाइट, एक परफेक्ट बैलेंस, लेकिन डेडली। अब वांगलिंग शांत हो जाता है। उसे पता था इससे बचना इम्पॉसिबल है। उसे बस एक रिग्रेट था कि वो ली मुकवान को रिवाइव नहीं कर पाया। वो आंखें बंद करता है और अपने सोल के अंदर छिपी एक एंशिएंट पावर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर कुछ फील करता है। उसका हार्ट 1 सेकंड के लिए रुक सा जाता है और उसे डेंजर महसूस होता है। तुरंत वो अपना अटैक चेंज करता है। अब वो पाम प्रिंट अटैक वांगलिंग को मारने के बजाय उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। मतलब अटैक अब कैप्चर मोड में चला गया और अगले ही पल वांगलिंग उस पाम के सेंटर में ट्रैप होकर सेक्ट मास्टर के साथ गायब हो जाता है। बाकी कल्टीवेटर्स भी तुरंत मूव कर जाते हैं। मैंग अर्थ कॉन्टिनेंट से कोई रिएक्ट नहीं करता, जैसे उन्हें पहले से पता था। अब सेक्ट मास्टर बाहर से काम दिख रहा था, लेकिन अंदर उसके माइंड में डाउट था। उसे लग रहा था अगर मैंने इसे मार दिया होता तो शायद बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। मतलब वो समझ चुका था वांगलिंग कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। अब वो तेजी से डेविल डाउ सेक्ट की तरफ मूव करता है। उसका प्लान क्लियर था, वांगलिंग को वहां ले जाकर ग्रीन डेविल के हेवनली बुल सोल को नरिश करना और फिर उसे रिवाइव करना। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। आगे क्या होगा वो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है।